शहर के बीचों बीच खड़ा सेंट मेरी हॉस्पिटल अब खंडहर बन चुका था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर उगी काई इसे और भी भयानक बना देती थी। 30 साल पहले ये अस्पताल मरीजों की आखिरी उम्मीद था, लेकिन एक घटना ने इसकी पहचान ही बदल दी। लोग कहते थे कि वार्ड नंबर 13 में भर्ती हर मरीज मौत के मुंह में चला जाता। कुछ रहस्यमयी हादसे ऐसे हुए कि लोग उसे शापित मानने लगे। अफवाहें फैलीं कि वहां किसी डॉक्टर ने तांत्रिक प्रयोग किए थे। किसी ने कहा कि एक मरीज की आत्मा अब भी वहीं कैद है। अंततः प्रशासन ने वार्ड नंबर 13 को बंद कर दिया, मगर बंद दरवाजों के पीछे से अब भी कराहटें और चीखें सुनाई देती थीं। आदित्य वर्मा नाम का युवा पत्रकार उस सच्चाई को उजागर करना चाहता था। कैमरा और टॉर्च लेकर वो आधी रात को उस अस्पताल पहुंचा। गेट से अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा के साथ बदबूदार सड़ांध ने घेर लिया। टूटे स्ट्रेचर और फटी फाइलें फर्श पर बिखरी थीं। हर कोने में अंधेरा मानो सांस ले रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो सामने वार्ड नंबर 13 का दरवाजा दिखाई दिया। आधा टूटा हुआ दरवाजा, जंग लगे ताले और दीवार पर सूखे खून जैसे निशान। उसने दरवाजे को धक्का दिया। चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। फर्श पर लाल धब्बे, दीवारों पर फफूंदी और हवा में जली हुई दवाइयों जैसी गंध। जैसे ही कैमरे की स्क्रीन ऑन हुई, उस पर अचानक एक औरत का चेहरा उभर आया। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, खून से लथपथ होंठ। घबराकर उसने कैमरा नीचे कर लिया, लेकिन सामने कुछ नहीं था। कैमरा उठाया तो चेहरा अब भी मौजूद था। अचानक पूरे वार्ड में दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। कोई मरीज कराह रहा था, कोई बच्चे जैसी आवाज रो रही थी। टॉर्च की रोशनी इधर उधर दौड़ने लगी। तभी कोने में रखी स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगी, जैसे उस पर कोई अदृश्य मरीज लेटा हो। करीब जाकर देखने पर कैमरे में साफ दिखा, एक मरीज पट्टियों से लिपटा पड़ा है। आंखें फटी हुई, होंठ कांप रहे हैं। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और सीधा कैमरे की ओर देखते हुए बोला, तू भी मर जाएगा। चीख के साथ ही कैमरा बंद हो गया। वार्ड में अंधेरा घना हो गया और उसी अंधेरे में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अंधेरे में कंधे पर रखा हाथ ठंडा था, बर्फ से भी ठंडा। आदित्य ने घबराकर टॉर्च पीछे घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर कूद जाएगा। कैमरा उठाकर उसने फिर से ऑन किया। स्क्रीन पर कमरे की टूटी खिड़की दिखाई दी। कांच के टुकड़े चांदनी में चमक रहे थे। अचानक वही चेहरा फिर से कैमरे पर उभरा, इस बार और भी पास, इतनी पास कि उसकी सांस कैमरे के लेंस को धुंधला कर रही थी। आदित्य ने डर कर कैमरा गिरा दिया। जमीन पर कैमरे की लाल बत्ती अब भी झिलमिला रही थी। तभी वार्ड की सारी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गईं। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि पूरा हॉस्पिटल कांप उठा। कमरे में घुप अंधेरा और सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज वार्ड के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से से आ रही थी। आदित्य ने कांपते हुए टॉर्च उठाई और रोशनी उस दिशा में डाली। वहां एक पुराना लोहे का बिस्तर था। उसकी जंग लगे सलाखों पर किसी मरीज की पहचान पट्टी लटक रही थी। पट्टी पर नाम लिखा था, डॉक्टर आर्या। डॉक्टर आर्या वही नाम था जिसके बारे में सुना था कि उसने यहां गुप्त प्रयोग किए थे। गांव के लोग कहते थे कि वो मरीजों पर दवाओं की जगह काले तंत्र करता था। कई मरीजों की मौत अचानक उसी वार्ड में हुई थी। बिस्तर पर खून के धब्बे अब भी ताजा लग रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां लेटकर तड़प तड़प कर जान दी हो। अचानक बिस्तर खुद ब खुद हिलने लगा। धातु की चरमराहट पूरे कमरे में गूंजने लगी। आदित्य पीछे हटने ही वाला था कि उसे लगा कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा है, सावधान, यहां जो भी आता है वापस नहीं जाता। वो चीख पड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। जितना भी धक्का मारता वो हिलता तक नहीं। तभी वार्ड के कोने से खोपड़ियों जैसी सफेद परछाइयां उठने लगीं। वो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसके चारों ओर घूमने लगीं। हर खोपड़ी से खून टपक रहा था और खाली आंखों के गड्ढे सीधे उसकी तरफ देख रहे थे। आदित्य ने घबराकर कैमरा फिर से ऑन किया।
इस बार कैमरे में एक और दृश्य दिखा। वार्ड के बीचों बीच एक ऑपरेशन टेबल पर कई आत्माएं जंजीरों से बंधी थीं। उनकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं। उन्हीं आत्माओं में से एक ने सीधे उसकी तरफ देखा और कहा, हमें आजाद करो, नहीं तो तुम भी यहीं फंस जाओगे। आदित्य की टॉर्च कांपते हाथों से गिर गई। अंधेरा और घना हो गया। चारों तरफ सिर्फ वही आवाजें गूंज रही थीं, कराहटें, चीखें और मौत की सरसराहट। अंधेरे में चारों ओर से उठती चीखें आदित्य की हिम्मत तोड़ रही थी। उसे लग रहा था मानो हर आवाज उसकी रूह चीर रही हो। अचानक कमरे की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। वो चौंक कर ऊपर देखने लगा। छत पर कुछ परछाइयां लटक रही थीं, जैसे आत्महत्या करने वाले मरीजों की लाशें। उनकी गर्दनें टूटी हुईं और आंखें फटी हुईं। एक लाश हिलते हिलते नीचे गिरी और आदित्य के सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वो लाश धीरे धीरे धुएं में बदल गई और उसी धुएं से एक औरत का चेहरा उभरा। खून से सनी आंखें, चीखते होंठ और सफेद दांत। वो औरत चिल्लाई, भाग नहीं पाएगा, अब तू भी यहीं रहेगा। आदित्य घबराकर वार्ड की दूसरी तरफ भागा। वहां पुरानी अलमारियां थीं, जिनमें मरीजों की फाइलें और रिपोर्ट्स सड़ी गली हालत में पड़ी थीं। उसने कांपते हाथों से एक फाइल उठाई। फाइल पर लिखा था, पेशेंट नंबर 27, अनाम। फाइल खोलते ही पन्नों से खून की बूंदें टपकने लगीं। हर पन्ने पर लिखा था, मृत्यु, वार्ड नंबर 13। उसने दूसरी फाइल उठाई। उसमें लिखा था, पेशेंट नंबर 32, आर्या।